टीपी स्कीम के अंतर्गत 50% लैंड पुलिंग करते हैं फार्मर्स की। क्यों करते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ऑब्वियसली जहां एक सिटी बनने वाला है, जहां फ्यूचर स्मार्ट सिटी, ग्रीन सिटी सब डेवलप होने वाला है, जहां लोग रहने वाले हैं, जहां बच्चे पढ़ने वाले हैं, तो उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों चाहिए। तो इसके लिए हम लैंड पुलिंग करते हैं। अब लैंड पुलिंग 50% हुआ तो आप सबको ये प्रश्न होगा, तो बेचारा फार्मर्स का तो आप 50% लैंड ले लेते हो, फिर फार्मर्स का क्या होता है? फार्मर्स का क्या होता है वो मैं आपको अच्छी तरह से बताती हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास 100 एकड़ लैंड है, उसमें से 50 एकड़ लैंड धोलेरा अथॉरिटी के पास आती है। क्यों लेते हैं धोलेरा अथॉरिटी? उस लैंड ओनर के प्लॉट को अच्छा शेप देने के लिए, उस लैंड ओनर को उसके लैंड तक इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए, सारी यूटिलिटीज देने के लिए, और उसको एक बढ़िया फ्यूचर देने के लिए। तो ये सारा लैंड पुलिंग करके धोलेरा के पास जो लैंड आती है उसमें हम स्कूल, हॉस्पिटल और सारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक स्मार्ट सिटी के लिए अनिवार्य है वो बनाते हैं। और साथ में रोड्स, बाकी की सर्विसेज वो तो है ही है। उसमें फिर आप लोगों को ऐसा लगता है कि 50% लैंड थोड़े ही इन सारे में जाएगी। हाँ, नहीं जाएगी, लेकिन फिर उस एरिया का डेवलपमेंट भी करना है ना हमें। तो ये सेल्फ फाइनेंशियल डेवलपमेंट स्कीम बोला जा सकता है इसको, क्योंकि जो लैंड बचती है उसको धोलेरा अथॉरिटी कुछ इस तरह से मैनेज करेगी कि वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारे टीपी स्कीम के लोगों को सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल पाए, सारी यूटिलिटीज मिल पाए और एक स्मार्ट और ग्रीन सिटी खड़ा हो। तो इस तरह से टाउन प्लानिंग स्कीम एडॉप्ट करके धोलेरा अथॉरिटी ने एक लैंड पुलिंग का एक पूरा प्रयोजन किया है। अब धोलेरा इंडस्ट्रीज सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड में लैंड अलॉटमेंट का क्या सिस्टम है वो मैं आपको थोड़ा सा भी बताती हूँ। लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी में आप लोग जैसे ही कोई भी हमारे धोलेरा में, तो वो एक एप्लीकेशन करेगा, हम विद इन 17 वर्किंग डे उनको लैंड अलॉट कर सकते हैं। उसमें कुछ हमारी कंडीशंस भी रहेगी, जैसे पेमेंट मेथड रहेगा, उसका कंस्ट्रक्शन पीरियड रहेगा, उसको किस तरह से डेवलपमेंट